भयहारिणी विश्वेश्वरी माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। वैश्विक महामारी से जूझ रहे जनमानस को मानसिक एवं साहसिक संबल प्रदान करने का पर्व है नवरात्र। सद्भाव एवं भाईचारे की पुनर्स्थापना का माध्यम है नवरात्र। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें परम मनस्वी भारतीय संस्कृति के साथ गीता माता के वरद भक्त परम पूज्य स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है। एक ऐसा संत जिसकी चिंता ये नहीं है कि कितने लोग मंदिर में पूजा करते हैं, कितने लोग महाराज के दर्शन करते हैं, अपितु उनकी चिंता है कि कैसे जन जन में पर्यावरण व आध्यात्मिक चेतना को जाया जा सके, कैसे गीता का ज्ञान बाल एवं युवा पीढ़ी को सत्कर्म की तरफ प्रोत्साहित करे, कैसे श्रेष्ठतम निशानेबाजों एवं तीरंदाजों को तैयार किया जा सके जो सिर्फ में नहीं काम में विश्वास करते हैं। श्री लालेश्वर शिव पंचायतन मंदिर के सुप्रतिष्ठित महंत परम गौ भक्त वेदांत के अध्येता परम वंदनीय स्वामी जी के विषय में इतना भी कहा जाए कम है। उनके तेजस्वी एवं यशस्वी कर्तृत्व के विषय में बस यही कहना चाहूंगी कि शब्द नहीं कर सकते हैं समुचित सम्मान तुम्हारा, शब्द नहीं कर सकते हैं समुचित सम्मान तुम्हारा, जाने किन तत्वों से निखरा पावन ज्ञान तुम्हारा। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रही हूँ देवी उपासना और कोरोना संकट पर अपना सुचिंतित वक्तव्य तथा आशीर्वाद प्रदान करने हेतु। स्वामी जी। ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो विराट स्वरूपिण्ये नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृत रूपिण्ये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। शारद नवरात्रि के परम पवित्र मंगलमय समय इस पावन संध्या में
माँ भारती के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता इसकी लोक चेतना को, लोक संस्कृति को, इसकी ऊर्जा को, इसकी गति को, इसकी मति को बारंबार वंदना करता हूँ। और इस पावन क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी भगवती काली और साथ में दक्षिणेश्वर में जीवंत मूर्ति भगवती काली, उनके प्रति शत शत वंदन, बार वंदन और विरह और प्रेम से परिपूरित जाह्नवी भगवती भागीरथी गंगा को नमन, सागर को नमन। बाउल भजनों को, गीतों को, उनकी चेतना को, चैतन्य महाप्रभु को, भगवान राम कृष्ण को, रविन्द्रनाथ टैगोर को और न जाने कितने मनीषी, संत, भक्त, विद्वान, देशभक्त यहाँ पर हुए, उन सबके प्रति वंदन करता हूँ। महर्षि अरविंद, सुभाष चंद्र बोस, वंदे मातरम को अवतरित करने वाले, जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित करने वाले उन साहित्यकारों के प्रति वंदन करता हूँ। और आज जो परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, उसके लिए ये जो कोलकाता है, आमार सोनार बांग्लादेश, तो हमारे बीकाने के आमार सोनार धोरार देश, वहां से होकर ऊपर उठ करके पूरे भारत में अपनी चेतना को फैलाने वाले, देश विदेश में भी अपने भाव को, चिंतन को फैलाने वाले अपने पिता के परम लाडले मनीषी विठल दास जी मुंदड़ा के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे इस दृष्टि में अवगाहन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भारतीय संस्कृति संसद, भारतीय विद्या मंदिर, इनसे जुड़े हुए सभी लोग और जिनके तत्वावधान में आज की इस गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, उन सबके प्रति मैं वंदन करता हूं। भाव से भरा हुआ विषय देवी उपासना। अगर ये कोरोना संकट इसके बजाय और किसी भी संकट की बात हो जाती, चाहे भारत की सीमाओं पर हो, चाहे भारत के अंदर हो, चाहे विश्व में कहीं पर भी हो, किसी प्रकार के संकट की, दारिद्र्य की, अशांति की बात हो, उसके निवारण के लिए और ऊर्जा के जागरण के लिए, अभ्युदय के लिए, एक सर्वांगीण विकास के लिए, विकास के नव नव शिखरों को स्पर्श करने के लिए यदि विषय रखा जाता, तब भी यह विषय संदर्भित होता, सार्थक होता है। पर आज एक ऐसा संशय, एक ऐसा भय चारों तरफ व्याप्त हो गया है और जिसको संज्ञा दी गई है कोरोना, कोविड-19, और वह एक संकट बन गया है। हम उस पर दृष्टिपात करें, उसके पूर्व हम अपने मूल में जाना चाहेंगे, सृष्टि के मूल में जाना चाहेंगे, क्षितिजों के आर पार होना चाहेंगे, इस नीलाभ के भी परे, काल के भी परे, ओंकार नाद जहां से सारी सृष्टि प्रकट हुई, सारे वेद प्रकट हुए, सारे स्वर, सारे व्यंजन, सारे मंत्र, वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो वाणी और अर्थ संपृक्त होकर के सारी सृष्टि कैसे प्रकट हो रही है, इसलिए हम वेद का स्मरण करना चाहेंगे। अनंता भी वेदाः, the world is more of a thought than a thing। मैं विज्ञान का थोड़ा संदर्भ यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगा। सत्य की खोज में लगे हुए हैं वैज्ञानिक, काश उनको आशीर्वाद मिल जाता हमारे वेदों का, उपनिषद का, गीता का, हमारे जीवन मुक्त महापुरुषों का, हमारी मातृशक्ति का, हमारी जीवन दृष्टि का, भारतीय संस्कृति का अनुग्रह उनको प्राप्त होता, तो वे लौट करके आ जाते और अपनी परिभाषाएं जगत विषय में एक नई
प्रभा के साथ में प्रस्तुत करते। अनंता भी वेदा, वेद तो अनंत है, सनातन है, अपौरुषेय है। जब जिज्ञासा जागृत हुई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेद व्यासी ने ब्रह्म सूत्र में प्रथम सूत्र का अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यत शास्त्र योनित्वात्, तीसरे सूत्र में कहा शास्त्र योनित्वात् कि ब्रह्म के विषय में शास्त्र प्रमाण है। इस सूत्र के दो अर्थ लगते हैं। उस ब्रह्म ने ही इस शास्त्र को प्रकट किया है। ये चैतन्य का विवर्त है, ये किसी ऋषि की रचना नहीं है। ऋषियों के तपह पूत अंतःकरण में वेद मंत्र उद्भासित हुए थे। इसलिए मैंने प्रारंभ में जो मंगलाचरण बोला था, वेद का एक मंत्र, कि ब्रह्मा को भी वेद दिए गए थे। क्षीर सागर में लेटे हुए विष्णु और उनकी नाभि में से एक कमल निकला हुआ, उसमें ब्रह्मा, क्या ये कोई कपोल कल्पना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति संस्कृति आज जितने विज्ञान के मापदंड हैं उनसे बहुत बहुत परे जा करके, ग्रॉस सटल और कॉजल को लेकर, माइक्रो मैक्रो को लेकर, अद्भुत अधिदेव और अध्यात्म और उससे परे को लेकर के कुछ प्रतिपादन करती है। इसलिए हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे परावाणी है, नाभि में पश्यंती वाणी है, हृदय में मध्यमा वाणी है, कंठ में वैखरी वाणी है। मैं बोल रहा हूँ, चारों वाणियों का प्रयोग कर रहा हूँ। आप सुन रहे हैं, हिंदी भाषा जानते, आप भी चारों वाणियों का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए नाभि में पश्यंती वाणी और उस स्तर पर वेद प्रकट होना प्रारंभ होते। वेद तो थे, अप्रकट थे, वो प्रकट होना प्रारंभ होते हैं। और उसका कुछ अंश ब्रह्मा को मिला। उस ज्ञान को लेकर ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की। पर आज हमको जो वेद मंत्र उपलब्ध हैं, वे मानव के अभ्युदय और निश्रेष को प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं। यद्यपि वेद की कई शाखाएं लुप्त हो चुकी हैं, किंतु आज कर्मकांड के 80,000 मंत्र, उपासना कांड के 16,000 मंत्र और ज्ञान कांड के 20,000 मंत्र हमको उपलब्ध है। यहाँ प्रसंग हो रहा है उपासना का, और वेद में 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। और यह देहरी दीपक न्याय की तरह कर्म कांड और ज्ञान कांड के बीच में उपासना कांड है। इसलिए उपासना कांड के अंतर्गत उपास्य ब्रह्म का उल्लेख है, ध्येय ब्रह्म का उल्लेख है, और ज्ञान कांड में ज्ञेय ब्रह्म का उल्लेख है, जिसको जाना जाता है, जान लेना चाहिए, उस ब्रह्म का उल्लेख है। वो देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है, सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित है, पर शून्य नहीं है, वो पूर्ण है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। ओंकार की व्याख्या करते हुए मांडूक्य उपनिषद इसका उल्लेख करता है कि ओंकार ही सब कुछ है, जो कुछ दृष्ट है, अदृष्ट है और काल से भी परे सब, उसके अंतर्गत यह मंत्र आता है। प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। और शुद्ध चैतन्य वह ज्ञेय ब्रह्म है और उपास्य ब्रह्म है। उसके कई रूप हैं। उसके पूर्व आता है कर्मकांड धर्म। और इस हमारे वेद का एकमात्र तात्पर्य है कि दुर्लभ मनुष्य का जन्म हमको जो प्राप्त हुआ है, और उसमें स्त्री होना तो और भी गौरव की, गरिमा की, महिमा की, जिम्मेदारी की, तब की बात है। आत्मा न पुरुष है न स्त्री है, क्योंकि आत्मा तो सर्व सब कुछ है। इसलिए उस आत्मा के साक्षात्कार करने के लिए दुर्लभ मनुष्य का जन्म हमको प्राप्त हुआ है। और इतने वर्ष बीत गए और हमारे अंदर वह विविदिशा आई नहीं, वह विरह आया नहीं, क्योंकि हमने शास्त्र की उपेक्षा कर दी। खैर, मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। पारमार्थिक दर्शन वेद प्रतिपादित करता है, उपनिषद में इसका उल्लेख आया हुआ। ईशावास्य उपनिषद, किसी उपनिषद को ले लें, और सारे उपनिषद का सार भगवत गीता में है। और पूरा सृष्टि का तात्पर्य भी यही है, वेद का तात्पर्य भी यही है, हमारे जीवन का तात्पर्य भी यही है। इसलिए पारमार्थिक दर्शन शिव शक्ति का सामरस्य है। वो सच्चिदानंद स्वरूप, वो सत विष्णु चित देवी और आनंद हर, ये सत चित और आनंद और शक्ति का सामरस्य। हरिहर में अभेद, शिव शक्ति में अभेद। इसलिए जब हम देवी की बात करते हैं तो ब्रह्म शक्ति की बात करते हैं, सच्चिदानंद स्वरूपिणी की बात करते हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी की बात करते हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के परे है उसकी बात करते हैं। त्रिगुणात्मिका माया तो इसके अंतःपाती है। इसलिए जब देवी उपासना की बात आई तो ये महामाया है, ये पर ब्रह्म की महेशी है। भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर ने वेदांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने प्रपंच सार आदि तंत्र ग्रंथों को भी लिखा, प्रकरण ग्रंथ लिखे, और सौंदर्य लहरी में उनका एक प्रसिद्ध श्लोक है, उसका एक
अंश मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। प्रथम 2 पंक्तियों में वो कहते हैं कि हे भगवती, हे देवी, आप पार्वती पुत्री हैं, आप हरि की प्रिया लक्ष्मी हैं, आप ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती हैं, पर तुरिया काप्य तुम दुरधिगम निसीम महिमा महामाया विश्वम भ्रमयसी पर ब्रह्म महिषी। उसके लिए, ब्रह्म शक्ति के लिए, जिस हम देवी उपासना की बात करते हैं, उसके लिए तुरिया काप्य तुम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसके परे एक तुरिया, एक शुद्ध आत्म तत्व है। तो 3 का उल्लेख कर दिया, लक्ष्मी का, सरस्वती का और पार्वती का, दुर्गा का। फिर कहते हैं महामाया विश्वम भ्रमय से पर ब्रह्म से तुरिया का पित्वम। इसलिए यह जगन माता गुरु रूपिणी ये संवित है। और भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर मनीषा पंचक में उसी का उल्लेख, संवित का उल्लेख करते हैं, जो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संवित उज्जृंभते या ब्रह्मादि पिपीली कांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी। ऐसा वो संवित, वो देवी, उसकी उपासना। और देवी भागवत में हम जो कोई बात करते हैं शास्त्र को लेकर करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में आया, पराशर शक्ति विविधेय शूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वो इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति स्वरूप में है, सच्चिदानंद में। और देवी भागवत में, देवी गीता में इसका उल्लेख आया, नुमस्तत्पद लक्षार्थम चित्त रसरूपिणे अखंडानंद रूपाम ताम वेद तात्पर्य भूमिका पंचकोशाति रिक्ताम त्वम अवस्थात्रय साक्षिणी नुमस्तम पद लक्षार्थम प्रत्येगात्म स्वरूप में। तत्वमसि महावाक्य है, एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, एक साधन चतुष्टय संपन्न शिष्य के प्रति उसके जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो तत्व क्या है, तत्वमसि महावाक्य का उपदेश देते हैं। तो तत्पद की लक्ष्यार्थ है वो अखंडानंद रूप, वो देवी आप ही हैं। और त्वम पद की लक्ष्यार्थ है जो पंच कोशों अतिरिक्त और तीनों अवस्थाओं जागृत स्वप्न सुषुप्ति उसकी साक्षिणी, वो प्रत्येगात्म स्वरूप में हे देवी आप। ऐसी देवी की उपासना की बात हो रही है यहाँ पर। इसलिए यह बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। हमारे अरबदाचल में जंगलों में, घोर जंगल में, पहाड़ों के अंदर सिद्ध माता का एक गुफा के अंदर सिद्ध माता विराजमान है। कहते हैं कि वहां पर डाकू रहते थे। हाँ, डाकू भी देवी की उपासना करते हैं, पर वो किस लिए करते हैं और किस देवी की उपासना करते हैं, स्पष्ट हो जाना चाहिए। जब हम देवी उपासना की बात करते हैं तो शास्त्र को लेकर के चलते हैं, श्रुति को, युक्ति को, अनुभूति को लेकर चलते हैं। उस शक्ति के अलावा और कुछ है ही नहीं। ललिता सहस्त्रनाम इसी का उल्लेख है, चित शक्ति चेतना रूपा जड़ शक्ति जड़ात्मिका। जो जड़ शक्ति है, जिसके लिए आज वैज्ञानिक पीछे लगे हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, बायो फोर्स, मेंटल फोर्स, साइकिक फोर्स और यूनिफाइड फोर्स फील्ड को लेकर वो चिंतन करते चले जा रहे हैं। पर अब धीरे धीरे फुसफुसा रहे हैं। इन सबको जोड़ करके रखने वाली एक शक्ति है, वो धर्म की शक्ति है। और यह धर्म ही देवी का वाहन है, ये सिंह जिसको हम कहते हैं। इसलिए सिंह की सवारी करने वाली वो भगवती, वो धर्म तत्व है। इसका हम स्मरण करते हुए उस देवी तत्व के विषय में आगे मैं और आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि उपासना कहते ही उपास्य कौन है, देवी कौन, मैंने आपको बता दिया। शास्त्र को लेकर के, युक्ति श्रुति और अनुभूति को लेकर के आपके सामने संक्षेप में आपको बताया। अब उपासना क्या है, तो ये उपासक और उपास्य, इनको जोड़ने वाली उपासना। और आगम और निगम दोनों ने उपासना को बताया। उपास्य को बताते हुए उपासना का इतना बृहद और विस्तृत वर्णन है। उपासना शब्द का क्या है, जैसे देवी शब्द का अर्थ है देव की शक्ति, महादेव की शक्ति, और वो शिव शक्ति का सामरस्य, शिव शक्ति में अभेद। यही वेदांत, शुद्ध वेदांत का दर्शन है। भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर का, उनके द्वारा प्रतिपादित यही दर्शन है, शिव शक्ति का सामरस्य, जिसमें शिवाद्वैत को, शाक्ताद्वैत को, सबको समेट करके केवलाद्वैत के रूप में प्रतिपादित किया और उस धारा को बहाया। इसलिए उपासना शब्द का अर्थ होता है माने समीप, समीप में जाकर के आसन माने स्थित हो जाना, बैठना। और उपासना याद रखिए पुरुष तंत्र है, ज्ञान है वो वस्तु तंत्र है। जैसे मेरे सामने कोई काले रंग की वस्तु है तो मेरी नेत्र ठीक है तो मैं उसको काली ही बताऊंगा। तो रूप के प्रति, रंग के प्रति नेत्र एक प्रमाण है। उसी प्रकार से उस परम तत्व के प्रति शब्द ही प्रमाण है, और उसकी एक परंपरा है, उसकी अनुभूति रखने वाले लोगों की परंपरा है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठों की परंपरा है। पर वस्तु तो जैसी है वैसे ही तो हमको उसका ज्ञान होगा। इस परंतु उपासना पुरुष तंत्र है, अर्थात उपासक पर निर्भर करती है
क्योंकि उपासक की भावना के अनुसार उसकी उपासना बदलती चली जाएगी। इसलिए उपासना का इतना विस्तृत व्यापक रूप है उस उपास्य ब्रह्म का कि लोग घबरा जाते हैं। समझ में नहीं आता कि ये हिंदू धर्म क्या है। वो एक रूप बता देते ना, पर वो तो सर्वात्मा है, वो तो सर्वरूप है और उनसे अतीत भी है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ ईशावास्य उपनिषद कहता है कि केवल उपासना में मत लगे रहना। विद्याम चा विद्याम च यस्तद्वेदो भयगुम स अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते। अब लोग उद्धृत तो कर देते हैं विद्या विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या का अर्थ वहां पर क्या है? पहले कह दिया अविद्या माने कर्म, कर्म और उपासना दोनों करना, और फिर ऐसा करेंगे तब वो उपासना आपको आगे ले जाएगी। फिर वो दो रूप धारण कर लेगी, एक संभूति और असंभूति, अर्थात व्यक्ति की उपासना और अव्यक्त की उपासना दोनों को करना चाहिए। केवल व्यक्ति की उपासना करेंगे तो आप शरीर छोड़ने के बाद में आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। केवल आप असंभूति अर्थात अव्यक्त की उपासना करेंगे और व्यक्ति की उपासना नहीं करेंगे तो चित्त के अंदर छिपे हुए जो राग द्वेष हैं वो समाप्त नहीं होंगे। इसलिए इन दोनों को करना, तब जा करके उस ज्ञेय ब्रह्म को उसके साथ में तन्मय होने की क्षमता प्राप्त होती है। इसलिए हमारे यहाँ पर उपासना के लिए इतना, जो हमारा उपास्य रूप है, चाहे संसार का कोई मजहब हो, कोई पंथ हो, तो जिस किसी की उपासना कर रहा है वो सारी शक्ति की उपासना ही है। पर भारत में जिस रूप में ये उपासना का विस्तार आया, उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैं विष्णु की उपासना करता हूं, पर विष्णु के साथ में उसकी शक्ति है, क्योंकि शक्ति ही सारे जगत को प्रकट करती है। तो इसलिए शक्ति की उपासना आप कर ही रहे हैं, चाहे आप विष्णु की करें, चाहे शिव की करें, चाहे आप ब्रह्मा की करें, चाहे आप और किसी उपास्य रूप की करें, वो शक्ति के बिना वो रूप प्रकट हो ही नहीं सकता। इसलिए उपासना के लिए विषय में जो हमारे यहाँ पर विस्तार दिया कि वो जो देवी तत्व है उसका एक अवयव रूप है, एक अवतार रूप है, उसका एक मंत्र रूप है, उसका एक कुंडलिनी रूप है, उसके एक मूर्ति रूप है, उसका एक यंत्र रूप है। इतनी सारी बातें, और उसका भी विस्तार से पूजन करना, पंचोपचार पूजन करना, 10 उपचार पूजन करना, षोडशोपचार पूजन करना, और उसके लिए भी कवच, गीता, हृदय, सहस्त्र नाम, स्तोत्र, बाहरी उपासना, उसका इसका विस्तार। आप पूछ सकते हैं देवी को लाल पुष्प ही क्यों पसंद है? अरे भाई गूढ़ रहस्य, ये उपासना का गूढ़ रहस्य। देवी को श्रृंगार ही क्यों प्रिय है, लाल वस्त्र क्यों प्रिय है, उपासना में ये क्रम ही क्यों रखा गया? इन सब के पीछे हमारा वैदिक सनातन धर्म स्थूल, सूक्ष्म और कारण, माइक्रो और मैक्रो, अद्भुत, अधिदेव और अध्यात्म, तीनों को लेकर के उसका प्रतिपादन करता है। इसलिए आज विज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, वो कह रहा है पानी के अंदर हमारे भावनाओं को रिकॉर्ड करने की शक्ति है, और नोबेल पुरस्कार भी मिल गया उनको। पर हम ये कहते हैं जब हम मंत्र बोलते हैं तो पहले वरुण का आवाहन करते हैं। इसलिए हर वनस्पति में शिव जी को ये क्यों चढ़ाते हैं, ये हम बिल्व पत्र क्यों चढ़ाते? सबके पीछे एक कारण है। अगर हम इस सबको सच्चे समझें, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड है। इसलिए जब देवी उपासना करते हैं तो उसका एक कवच, उसकी एक गीता, इस देवी गीता, उसका एक हृदय है, उसका एक सहस्त्र नाम है, उसका एक साहित्य है, उसका एक स्तोत्र है। ये बाहरी उपासना में इतना विस्तार किया गया, तो एक आंतरिक उपासना भी बताई गई है। हमारे अंदर कुंडलिनी रूप से वो है, हमारे अंदर वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, प्रशंति वाणी और परावाणी, इन सारे रूपों को लेकर के आंतरिक उपासना चक्रों का ध्यान करना वो कुंडलिनी रूप भी है। इस सब को भावनोपनिषद के अंदर श्री यंत्र को अपने शरीर के अंदर उपासना के रूप में बताया गया। वैसे ही उपासना के लिए 10 महाविद्या, इतना विस्तार उसके अंदर कहा गया। महाकाली, उग्रतारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता और भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। आप घबरा जाएंगे। अरे जितने प्रकार के साधक हुए थे हैं, मनुष्य मात्र के लिए अभ्युदय और निश्रेय का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उसके तत्व को जानना जरूरी है। देवी का तत्व क्या है, जिसका मैंने बता दिया आपके सामने, वो सच्चिदानंद रूपणी है, वो ब्रह्म से अभेद होकर के रहती है और वही अवतार लेती है। और हमारे आदरणीय विठलदास जी मूलराज जिस क्षेत्र से आते हैं, तो करणी माता की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, उनका उल्लेख क्यों नहीं करेंगे? वो चूहों वाला मंदिर जिसमें करणी माता, वो देवी का अवतार है और आज भी जीवंत है। इतने सारे भारत में पूरे जहां कहीं भी चले जाओ,
एक तरफ वो अपर्णा, वो पार्वती, वो तपोरथ है, तो दूसरी तरफ दक्षिण में कन्याकुमारी, वो तपोरथ है। ये कामाख्या इधर हिंगलाज है, इधर शारदा है, क्षीर भवानी है, ज्वालामुखी है, चित्तपूर्णी है, और मैं जिस स्थान से बैठा हुआ वो आबू के अंदर कात्यायनी का पीठ है, अधर देवी है, 51 शक्ति पीठ हैं। कई लोग 108 सब पीठ बताते हैं। सब जगह हमने कहीं पर पेड़ में देवी को उपासना की, कहीं शिला में देवी की उपासना की, कहीं जल में देवी की उपासना की। अरे कितना स्पष्ट रूप से शास्त्र में बताया, देवी गीता में बताया, आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी। नमो विराट स्वरूपिणी, क्या आप लोग इस श्लोक को याद करेंगे? भगवत गीता, ये देवी गीता में आया हुआ श्लोक है। नमो विराट स्वरूपिणे, नमः सूत्रात्म मूर्तये, नमो अव्याकृत रूपिणे, नमः श्री ब्रह्म मूर्तये। अब इसमें सारा समेट लिया गया। ये जो पंचीकृत महाभूतों के 14 भुवन बने हैं, इसको विराट कहते हैं। तो कहते हैं हे भगवती देवी, ये आपका ये विराट रूप है, ये स्थूल पंचीकृत महाभूतों से। पंचीकृत महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सूक्ष्म रूप होते हैं। तब इनको शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा कहते हैं। और इनका पंचीकरण होने पर ये 14 भुवन का विराट, जिसमें हम मर्त्यलोक में अभी विराजमान हैं। तो आप देवी कहते हैं हे नमो विराट स्वरूपिणी। पर इसमें ओतप्रोत होकर के और इनसे परे भी एक हिरण्यगर्भ रूप है, अपंचीकृत भूतों से बना हुआ, जो ज्योतिर्मय महाप्रलय के पश्चात में जो प्रकट होता है पंच तन्मात्राओं के अंदर से, इसलिए वह सूत्रात्म मूर्त है, नमः सूत्रात्म मूर्त है। पर उसके परे भी एक अव्याकृत है। आप देवी, हे भगवती, आप वो भी आपका ये रूप है। पर वास्तव में नमः श्री ब्रह्म मूर्ते, आप ब्रह्म से अभिन्न हैं। ऐसा हमारा चिंतन। और दुर्गा सप्तशती का हम स्मरण नहीं करें। और नवरात्र में आपने ये विषय रखा हुआ है, क्या आपने कलश की स्थापना नहीं देखी घर घर के अंदर? आज में मेरे मंदिर के पास में जब हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया था, और हमारे मंदिर के पास में ही एक शिला में भगवती के 2 चरण अंकित है, और उसको हम श्री पादुका कहते हैं। मैं वहां पर दर्शन के लिए संध्या के समय गया, तो एक गांव का एक भील आया। यद्यपि उसने जीन्स पहन रखी थी और मास्क भी लगा रखा था, पर वो आया, और क्योंकि मैं बैठा हुआ था, मुझसे उसने अनुमति ली, क्या मैं यहाँ पर हवन कर लूं? तो मैंने कहा जरूर कर लो। उसने कुछ नहीं, नारियल के टुकड़े लिए 2, जो उसको गट कहते हैं ना, गट कहते हैं, उस गट को लिया, उसको जलाया, और उसने भगवती की आरती की, प्रणाम किया। और वहां पर किसी ने अर्चना कर रखी थी, तो कुंकुम को उठाया, अपने लगाया भाल के ऊपर, और वो चला गया। पर कितने घरों के अंदर वो जानते नहीं है, पर कलश की स्थापना करते हैं। हमने भी अपने मंदिर के अंदर भगवती राजराजेश्वरी के सामने और एक कलश की स्थापना की। उसकी पूरी विधि को देखिए, इट्स ए मिनी बायोस्फीयर। रेत लाते हैं और उसके अंदर जो सोया हुआ होता है उसको बो देते हैं, यव को बोते हैं। वो वय उल्टा करो तो क्या होगा, यव, वो जीवन का प्रतीक। वो जो है ना, वो सोए हुए रहते हैं, पर उनको जब धरती का स्पर्श मिलता है, जल का स्पर्श मिलता है, वो जल उसमें प्रविष्ट होता है, उसको गुदगुदाता है, और उसके अंदर स्पंदन प्रारंभ होता है, शक्ति अपना काम करने की। जो अव्याकृत रूप से उस जव के अंदर शक्ति विद्या ने वो स्पंदित होना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि जल ने उसके अंदर प्रवेश किया है। और फिर उसके अंदर से कोमल कोमल सफेद रंग के निकलते हैं तंतु जैसे, और धरती की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। कौन बढ़ाता है उनको? फिर उनके ऊपर एक अंकुर जैसा निकलता है, थोड़ा थोड़ा हरा हरा सा, ऊपर की तरफ बढ़ता है, सूरज से मिलने के लिए, चंदा से मिलने के लिए, वायु से मिलने के लिए, उपासकों से मिलने के लिए, वहां जो स्तोत्र हो रहे हैं उनको सुनने के लिए वो मिलता है। और उसके बीच में, उस मिट्टी के बीच में जो कलश स्थापित किया जाता है, उसमें हम वरुण देवता को बुलाते हैं, सारे तीर्थों का आवाहन करते हैं, उसमें सारी वनौषधियों को डालते हैं, उसके अंदर रत्नों को डालते हैं, उसमें गौशाला से, गजशाला से और चौराहे से मिट्टी को ला करके, दीमक की मिट्टी को उसमें डालते हैं, मानो सारे जीवन की समृद्धि को उसके अंदर प्रविष्ट करा करके, और सारे तीर्थों का और वरुण का आवाहन करके, फिर उस कलश में देवी का विशेष आवाहन करते हैं कि आइए भगवती, जो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपणी है, जो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली स्वरूपणी है, जो सच्चिदानंदमयी है, उसका हम उसमें विशेष आवाहन करते हैं, उसका विशेष पूजन करने के लिए। और उस पर एक पूर्ण फल रखते हैं, एक नारियल उसको रखते हैं, एक वस्त्र लपेटते हैं, पूजा करते हैं उसकी, और फिर सप्तशती का पाठ करते हैं। केवल इस कलश के ऊपर आप चिंतन करें तो आपको पता लगेगा कि मिनी बायोस्फीयर, ये भी अपर्याप्त शब्द है। मैं पूरा गैलेक्सी कैसे, पूरा ब्रह्मांड है, उसको हम उसके अंदर इसी को उपासना करते हैं। अल्प के अंदर भूमा को देख लेना, अनल्प को देख लेना, यही तो उपासना है।
जिसको हम जड़ कहते हैं, उसके अंदर चेतन को देख लेना। पर यहाँ तो सब कुछ चिन्मय है, सब कुछ स्पंदित हो रहा है उसके अंदर। इसलिए वो जल वहां पर प्रविष्ट, जिसमें वरुण और सारे तीर्थ प्रवाहित हैं, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, वो उन सप्तशती के मंत्रों को सुनता है। जो वहां पर विस्तार से पूजा की जाती है उसको वो सुनता है। और फिर व्रत रखा जाता है नवरात्रों के अंदर, शरीर के शोधन के लिए इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। हम भूल क्यों गए? ये गलती नहीं करना कि नवरात्रि के अंदर खूब डट करके और आपने हलवा खा लिया, राजगिरा का हलवा, कभी सिंगाड़े का हलवा, कुछ पूड़ियां खा ली। वो तात्पर्य नहीं, क्योंकि चारों तरफ विषाणु कीटाणु इस समय ऋतु परिवर्तन के कारण बढ़ते हैं। और ये केवल भौतिक नहीं है, वैसे ही दूसरे प्रकार की मलिन शक्तियां वो बढ़ते हैं इस काल के अंदर। इसलिए हम शरीर को भी तपाते हैं। भोजन, अम प्रकार का भोजन, अन्न हमेशा तमोगुण को बढ़ाता है। इसलिए सात्विक अल्प भोजन करते हैं ये निश्चित रूप से, तो वो व्रत करते हैं, स्तुति करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, हवन करते हैं और सप्तशती का पाठ करते हैं। और मैं बात के अंदर कहीं विषयांतर नहीं आऊं, पूजा, ये नवरात्रि व्रत का समापन होने के पश्चात में कन्या पूजन करते हैं। ये क्या दिखावा मात्र है? अगर कन्या पूजन की जाती है तो फिर दहेज प्रथा रह नहीं सकती, नारी के ऊपर अत्याचार हो नहीं सकता। और मुझे कहते हुए बड़े गर्व का अनुभव होते हैं। कुछ विद्यालय हैं वो इस प्रकार से अपने विद्यार्थियों, किशोर अवस्था के बालकों को बुला करके उनकी छोटी छोटी बालिकाओं के चरणों की पूजन करवाते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, उसका अमृत लेते हैं, उस देवी का आवाहन करते हैं। पर एक विडंबना, एक विद्रूपता, एक विखंडन हमारे अंदर आ गया है, क्योंकि करते कुछ और हैं, परंतु यदेव श्रद्धया करोति विद्यया करोति उपनिषदा करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति। तो श्रद्धा तो है, पर सात्विक श्रद्धा का अभाव है, विधि का अभाव है, गूढ़ रहस्य क्या छिपे हुए उस उपासना में, इसको जानते नहीं है। इसलिए वीर्यवत्तरम भवति, ऐसा हो नहीं पाता है। इसलिए सप्तशती का पूरा पाठ करें। अभी मैं सप्तशती के पूरे जो 3 चरित्र हैं उसका वर्णन करने चले जाऊंगा तो आश्चर्यचकित हो जाऊंगा। ये 9 दुर्गा कुछ नहीं, आपके शरीर के अंदर 9 ग्लैंड्स हैं। ये केवल व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, बायोस्फीयर सबको इंक्लूड करते हुए सप्तशती बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। और पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये और पूर्व से पश्चिम तक ये परंपरा आज भी जीवित है। इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए उन चरित्रों का जिसमें मंत्र आया ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मुझे एक बार एक विद्वान ने पूछ लिया जो भारतीय विद्या मंदिर से जुड़े हुए थे कि ये पहले महाकाली का चरित्र है, फिर महालक्ष्मी का चरित्र है और फिर उसके बाद में महासरस्वती का चरित्र है, पर आपने जो मंत्र आता है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मैंने कहा कि देवी का अवतरण होता है जो अव्याकृत से फिर एक सूक्ष्म रूप से फिर स्थूल रूप से वो प्रकट होती है। पर हम तो जाएंगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसलिए पहले ऐं, ये सरस्वती, ह्रीं, ये लक्ष्मी, क्लीं, काली, चामुंडा, चमुंडाती, ये गुरु रूप में विच्चे मैंने ध्यान करता हूँ। इसलिए वहां पर क्रम अलग, पर हमारा उपासक का क्रम तो जहां पर वो खड़ा है वहीं तो आगे बढ़ेगा। इसलिए उपासना के अंदर पहले देखना चाहिए कि उपासना का क्या तामसिक रूप है, क्या राजसिक रूप है या सात्विक रूप है, क्या ये सकाम है या निष्काम है। हाँ, हम सकाम उपासना करने में डरते नहीं, हमको विजय चाहिए, हमको अभ्युदय चाहिए और हमको निश्चय भी चाहिए। हमको शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार अर्थ और काम चाहिए, पर मोक्ष हमारा आधारभूत जीवन को मोटिवेट करने वाला परम लक्ष्य है। ये धर्म में भी है, धर्म पुरुषार्थ में भी है, अर्थ पुरुषार्थ में भी है, काम पुरुषार्थ में भी है। इसलिए इस दृष्टि को ठीक करना पड़ता है। विद्या समस्ता तब ये विभेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। अब बोल देंगे सारी विद्याएं हे देवी आपके ही रूप में। इसलिए चाहे अपरा विद्या का क्षेत्र हो चाहे परा विद्या का क्षेत्र हो, ये ब्रह्म महेशी वो सारे आपके ही रूप में, और सारी संसार की स्त्रियां वो भी आपका ही रूप में। इसलिए जब तक हम उपासना को गहराई में नहीं ले जाएंगे तब तक ये संकट आते रहेंगे। आज तो ये कोविड-19 आया, फिर तो कोई दूसरा, और ये मैन मेड है या कैसे भी है, कैसा भी हो, पहले इसको समझने की कोशिश करें। जब एक बार बिहार में अकाल पड़ गया था तो महात्मा गांधी ने अपने कोई अखबार निकालते थे, नाम क्या है, कोई हिंद ऐसा कुछ नाम होगा, उन्होंने उसने लिख दिया कि वहां पर छुआछूत बहुत ज्यादा है इसलिए यह अकाल पड़ गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बापू को संपर्क किया और शायद पत्र लिखा था कि इससे तो लोगों में अंधविश्वास फैलेगा, पर यह अंधविश्वास की बात नहीं है, ये आंशिक रूप से सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जो कुछ भी बड़े स्तर पर ऐसी घटना घटती है उसमें हमारा समष्टि प्रारब्ध, वो एक घर हो सकता है, नगर हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है, पूरा बायोस्फीयर, पूरी पृथ्वी हो सकती है, समष्टि प्रारब्ध
वो मिस्टीरियसली अपने आप को अनफोल्ड करता है और उसका प्रभाव सब पर पड़ता है, पर समष्टि क्रियमाण कर्म भी होता है, उसको भी देखना, दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का समवेत फल हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए गांधी जी ने एक बात कही, छुआछूत, हाँ छुआछूत किया है तो आपने धर्म का उल्लंघन किया है और उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। सामूहिक रूप से आपने ये गलत उपासना का फल क्या होता है? उपासना का फल अभ्युदय और निःश्रेयस, हमारे दोषों का हटना, शक्ति की प्राप्ति होती। रात्रि शब्द का ही अर्थ होता है मन को हटाना, शक्ति का वर्धन करना, थकान को दूर करना और फिर प्रकट कर देना। कंसीव करना, कंसील करना, क्रिएट करना, क्रैटल करना, कंज्यूम करना, ये मातृशक्ति है। तो प्रकाश का अभाव रात्रि नहीं होती है, एक शक्ति है। इसलिए नवरात्र शिवरात्रि कहते हैं, नवरात्र शिवरात्रि इसमें ये सब काम होते हैं। तो इसीलिए उसका फल अद्भुत फल है। तो इसलिए दुर्भाग्य से हमारी उपासना सही नहीं हो रही। हम उस देवी को सीमित कर रहे हैं एक मंदिर तक, एक तीर्थ तक, जबकि वो सर्वात्मा है, सर्वरूपा है। और जिसके लिए क्रम से बता दिया, नमो विराट स्वरूपिणे। विराट के अंदर हमारी धरती आ गई है, ये पूरा पर्यावरण आ गया। हम पर्यावरण को प्रदूषित करते चले जा रहे हैं, उसको क्षुब्ध करते चले जा रहे हैं। चाहे जहां, चाहे जब पर, चाहे जितना गहरा, धरती तो खोदते चले जा रहे हैं। और इधर श्लोक भी बोलते चले जा रहे हैं, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तर मन्यते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श में क्षमस्वे। अरे ये भूदेवी है, हम इसी उपासना कहाँ कर रहे हैं? देवी उपासना के लिए हमने अपने मंदिर में जाकर कुछ उपासना कर ली, कुछ व्रत कर लिया, पर ये तो भूदेवी है। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके स्तनों को काट रहे हैं और इसके वसनों को मलिन कर रहे हैं। सारा समुद्र विषाक्त हो रहा है, नदियां समाप्त हो रही हैं, मलिन नहीं समाप्त हो रही हैं। कहाँ है क्षिप्रा? और गंगा भी समाप्त हो जाएगी जब मन चाहे ढंग से इसको मोड़ते रहेंगे, बड़े बड़े बाग बनाते रहेंगे। सारा यज्ञ चक्र खंडित कर रहे हैं। कितनी भ्रूण हत्याएं और कत्ल खाने चल रहे हैं। मानव मानव के साथ में भेद किया जा रहा है और साथ में नारी के प्रति सम्मान की भावना नहीं। और गुरु शक्ति हमारी हमारी त्राण करने वाली शक्ति गुरु शक्ति है, तो हमने पेड सर्वेंट बना दिया है। और किसी में साहस नहीं है, बड़े बड़े आप फैक्ट्रीज बनाते चले जा रहे हैं और बड़े बड़े बांध बनाते चले जा रहे हैं, आपके फ्लाईओवर बनाते चले जा रहे हैं। सो व्हाट? कहाँ आपकी शिक्षा पद्धति जहां पर वो गुरु शक्ति काम करती है, वो विद्या रूपणी काम करती है। मैकाले का वो षडयंत्र तभी भी काम कर रहा है, उसका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, और आप एक गुरुकुल पद्धति को प्रारंभ वापस नहीं कर सकते। नई शिक्षा नीति आई है, उसके पर चिंतन मनन करना चाहिए, आपको बैठना चाहिए, उसमें क्या मिसिंग है। इसलिए ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा। जब हम देवी की बात करते हैं, हम ब्रह्म विद्या स्वरूप नहीं है, ये उमा है, भगवती है, इसलिए सरस्वती, और ये ब्रह्म विद्या स्वरूप में ये महेश्वरी है। इसलिए इसको समझना और इसको समझ करके अपनी प्रज्ञापराध को दूर करना। अरे गायत्री मंत्र के लिए आपने यज्ञोपवीत धारण किया, कितनी गायत्री करते हैं, कितने आप संध्या वंदन करते हैं। अरे संध्या का समय होता है चित जड़ ग्रंथि को तोड़ने के लिए। जब हम कहते हैं वो एक ब्रह्म के अलावा किसी का अस्तित्व ही नहीं है, पर हमको अपना अलगपना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया जीव जगत और ईश्वर के रूप में। और वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए, अविविक्त रहते हुए वह ईश्वर अपने आप को विराट के रूप में, हिरण्यगर्भ के रूप में, अव्याकृत रूप में प्रकट करता है। वो सगुण ब्रह्म है। उसी प्रकार से गच्छति जगत संसरति संसार, इसका स्थूल रूप है, इसका सूक्ष्म रूप है, इसका एक बीज रूप है। इसके अंदर सजीव निर्जीव इसमें मिले हुए हैं। इसके अंदर एक आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति काम करती है। ये कपोल कल्पनाएं नहीं है कि ये राक्षस आते हैं और देवी उनका वध करती है। सूक्ष्म स्तर के ऊपर ये लीला चलती है। और हम जानते हैं कि ये पता नहीं ये कोरोना क्या है, और ये जो अपने धतूरे का फल होता है उस जैसा है। और आप दुर्गा सप्तशती में जो राक्षसों की सेना है, उसके अंदर ऐसे राक्षस का वर्णन है जिसके बड़े बड़े रोंगटे, खड़े हुए रोंगटे हैं, और क्या पता उन्हीं का कोई ये दूत, ये कोविड-19 आ गया। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि वास्तव में ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, क्या ऐसी बात है तो आपको सुनना चाहिए। कुछ ऐसे हमारे विद्वान डॉक्टर हैं जो अभी भी अपने कोशिश कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए, और इस पर चिंतन मनन करके क्यों नहीं कर रहे। हम इस प्रज्ञापराध को कैसे दूर करेंगे?
केवल नाम मात्र के लिए गायत्री ले ली, और गायत्री का अर्घ हो जागृत, जिसके ललाट के अंदर कैसा तेज, आंखों में कैसा तेज प्रकट होता है, वो तो हमको सब प्रकार के आविष्कार करने की शक्ति देती है, सब प्रकार के अर्थ को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है, और अब निश्चय भी प्रदान करती है। उसको तो हमने छोड़ दिया, एक प्रज्ञापराध हो गया, इसलिए संकट आ रहे हैं। इसलिए कारण को समझें, अपने कर्मों को सुधारें, क्रियमाण कर्म को ठीक करें, प्रारब्ध के ऊपर डाल करके भाग्यवादी नहीं बने। व्हाट इज दिस हु? ये WHO क्या है? वो हु क्या है? अरे उसमें कौन से हैं? एलोपैथी नॉलेज है, आयुर्वेद को क्या क्वैकी नॉलेज है? अरे क्वैकी नॉलेज एलोपैथी का होगा, आयुर्वेद का ज्ञान है वो माइक्रो मैक्रो को लेकर के, वो मास को लेकर के, वो ग्रॉस सटल और कॉजल को लेकर है, वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को लेकर है। कल ही मुझे एक सज्जन ने, एक महात्मा जी ने मेरे को बताया था, राजीव मेहता बता रहे थे कि हमारे चिकित्सक में और वैद्य में अंतर है। वैद्य अपना आप के अंदर एक लेबोरेटरी, एक बहुत बड़ा एक वो इंस्ट्रूमेंट है, वो एक नाड़ी की 72 ढंग से नाड़ी फुदकती है, वो उसका पता लगा लेता है, उसका खान पान, वो उपासक होता है, वो चिंतन मनन करता है, वो ज्योतिष का ज्ञाता होता है, उसका खान पान सात्विक होता है, वो सदाचारी होता है, उसकी दृष्टि के अंदर खोट नहीं होती। इसलिए वो अपने द्वारा, अपने स्वयं के शरीर के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा रोग का निदान करता है। खैर, मैं ये कहता हूं, सबसे पहले अपने देवी उपासना को ठीक करें, और फिर उसके पश्चात में इस कोरोना संकट, इसका कारण क्या है और फिर इसका निवारण कैसे, तो मैं ये कहना चाहूँगा, पहले समझें ये इतने बड़े रूप पर ये भ्रम क्यों फैल रहा है। नहीं है, कुछ तो है, परंतु क्या महामारी की डेफिनेशन के अंतर्गत ही आता है? पर आपने बहुत अच्छा कहा कि आपने इसको संकट नाम दिया, कोरोना महामारी नहीं कहा, नहीं तो मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता कि पेंडेमिक और क्या एपिडेमिक, दोनों के अंतर क्या है, संक्रामक और ये घातक, क्या उस श्रेणी में ये आता है? और इसके साथ के अंदर जो भय को फैलाया जाता है, और साथ में अभी आदरणीय मुंद्रा जी ने बताया कि इसके कारण ये आपका व्यापार है वो ठप हो रहा है, और साथ के अंदर लोगों की नौकरी है वो हमको नहीं मिल रही है। तो मैं निवेदन चाहता हूँ, आप ये नवरात्रि का व्रत कीजिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपकी बैकग्राउंड इम्यूनिटी, आपकी हार्ट इम्यूनिटी, आपकी म्यूकस इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और साथ में अगर हम देवी उपासना को सम्यक रूप से करेंगे, अर्थात पर्यावरण के प्रति पूज्य वरीयता कृतज्ञता का भाव रखते हुए अपने सारे के सारे विकास को अपनाएंगे। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, हमारे तब की बात है, आप एसी चलाना बंद कर दीजिए, एसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जहाँ पर आपकी गहन चिकित्सा पर एसी की आवश्यकता है, कोई रिसर्च हो वहाँ एसी की आवश्यकता है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो आर्मी वगैरह वहाँ पर एसी, आम आदि को इतना लग्जूरियस जीवन नहीं देना चाहिए, उसको तप करना चाहिए, पहले 25 वर्ष तप के, उसके पश्चात के अंदर विन्यास के, एक धर्म के अनुसार भोग करने के, फिर तप के और फिर तप के। निरंतर ये भारत की संस्कृति तपोमयी संस्कृति है, क्योंकि परम लक्ष्य उसको प्राप्त करना है, वो हमारा सर्वस्व है, वो आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो सारे प्रेम का आधार है। इसलिए इस दृष्टि को ठीक करना, जगत के प्रति अपनी दृष्टि को ठीक करना, नारी के प्रति अपनी दृष्टि को ठीक करना, पूज्य वरेण्य भाव, आपका अपनी पत्नी के प्रति प्रेम बढ़ गया, मातृवत परदारेशु, हम क्यों भूल रहे हैं? देवी उपासना कर रहे हैं, कन्या पूजन भी कर रहे हैं, पर वो दृष्टि आ रही है क्या? मैं तो कहता हूँ रेवर्शिनेस इन विच एवर फॉर्म यू फेस इट, वो चाहे छिपकली आपके घर में निकली, उसका पेट अगर फूला हुआ है तो समझो इसके पेट में अंडे हैं, बढ़ रहे हैं। और जिस शक्ति ने आपको आपकी माँ की कोख में बढ़ाया है, वही शक्ति इस छिपकली के अंदर अंडों को बढ़ा रही है। रेवर इट, ऐसे ने उठा करके बाहर फेंक दिया। इसलिए वापस गौ की प्रतिष्ठा करो, मिनी बायोस्फीयर, ये ऋषि तंत्र कृषि तंत्र दोनों को ठीक करती है। तो इसलिए शक्ति की उपासना, देवी की उपासना आप गौ की उपेक्षा करके कैसे कर सकते हैं? आप जो यज्ञ करते हैं वो गलत हो जाएगा, और देवी उपासना में आपको हवन करना चाहिए। और ये एक बहुत कठिन बात है, अहंकार बलि प्रिया, भगवती देवी अहंकार बलि प्रिया, एक फॉल्स एंड फिक्टिशियस नोशन ऑफ सेपरेटिंगनेस। भगवत गीता कहती है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहं मन्यते, जो अहंकार से विमूढ़ हैं वो अपने आप को कर्ता समझते हैं, पर भगवान हम अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं, करें क्या? डरने की कोई बात नहीं, शास्त्र को अपनाइए, आपका कर्तापन गौण हो जाएगा। संस्कृति को अपनाइए, आपका कर्तापन गौण हो जाएगा। आप विराट को अपनाइए, आपका कर्तापन गौण होता चला जाएगा। और कामना पूर्ति भी यज्ञ में प्रक्रिया से करेंगे तो आपके चित्त का मल हटेगा। पर कामना पूर्ति गौण है,
हम पूर्व जन्म को, आगे जन्म को समझते ही नहीं, उसको अप्लाई नहीं करते। इसलिए इसको समझना किस प्रकार से हम 4 पुरुषार्थ, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 16 संस्कार, 5 ऋण, इसको अपनाते हुए हम समझेंगे कि हम उस श्रुति सीमंत सिंदूरी कृतपादाद्य धूलिका, और वो ब्रह्म शक्ति है, इसलिए कहा श्रुति सीमंत सिंदूरी, वो श्रुति सीमंत सिंदूरी कृतपादाब्ज धूलिका, और श्रुति को एक नारी का रूप दे करके और कहते हैं कि वो ब्रह्म शक्ति है, उसके चरण की धूलि है, उसके सुहाग की सिंदूर की रेखा है। इसलिए श्री शिवाशिव शक्ति का रूपनी ललिताम का ऐसा हमारे सामने परिपूर्ण दर्शन आता है। इसको हम अपनाएं और इस महामारी के लिए सप्तशती के दूसरे अध्याय में महिषासुर, मुझे लगता है ये महिषासुर का कोई ये दूत है, ये कोविड-19, क्योंकि ये निरंतर म्यूटेट करता चला जाता है, बदलता जाता है, रूप बदलता है। जैसे महिषासुर कभी भैंसा बनता है, कभी वो आदमी बन जाता है, पता नहीं और क्या क्या रूप धारण कर लेता है। आदमी बन जाता है, कभी भैंसा, और क्या हाथी भी बनता है क्या, पता नहीं क्या क्या बनता है। उसी प्रकार से म्यूटेट करता है निरंतर, इसलिए पकड़ में आता नहीं है। इसका उपाय क्या है? उपाय मैं आपको बताइए, जैसे महिषासुर को मारने के लिए सारे देवताओं ने अपने अंदर से तेज को निकाला और उस तेज ने एक नारी का रूप धारण किया, और फिर सारे देवताओं ने अपने आयुधों में से एक आयुध निकाल करके उसको दिया, अपने वाहन दिए, अलंकृत किया और महिषासुर का वध किया। इसलिए क्या हमारे सारे चिकित्सक ये कहना बंद करेंगे कि एलोपैथी के अलावा बाकी सारे क्वैक्स हैं? मैं उनके ऊपर टिप्पणी करना, क्योंकि क्रीम ऑफ सोसाइटी है। एलोपैथी में आज श्रेष्ठ जा रहे हैं व्यक्ति, बड़ा खोजी हैं, और उनके अंदर नम्रता, भारतीय एलोपैथी के डॉक्टरों में बहुतों के अंदर नम्रता भी आ रही, वो स्वीकार करने लगे हैं कि हाँ आयुर्वेद चिकित्सा है, उसका एक अलग साइंस है, वो सुपर साइंस है, वो वर्तमान साइंस के जो मापक है उसके अंतर्गत आता नहीं, क्योंकि आज विज्ञान प्योर साइंस इतना तेजी से आगे बढ़ रही है, उनको कहना पड़ रहा है। क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविटी वाले कह रहे हैं, unless you include the consciousness of the observers as one of the parameters, your observation won't be complete. परंतु वेदांत कहता है, उपनिषद कहते हैं, वो ये कहते हैं, unless you include the consciousness of the observed, केवल ऑब्जर्वर की कॉन्शियसनेस नहीं, unless you include the consciousness of the observed and the observer, your observation won't be complete. इतने गहराई से, इसलिए अपरा प्रकृति के जर्रे जर्रे में परा प्रकृति व्याप्त है। जगदीश चंद्र बोस ने इसको बताया था कि मैटर्स के अंदर रेस्ट्रिक्टेड कॉन्शियसनेस है। इसलिए इसको समझ करके, और मैं कहता हूँ सारे चिकित्सक करके क्यों नहीं इसकी इलाज करते हैं, सबको मिलना चाहिए नम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक। क्यों आपने लगाम प्रकाट दिया WHO को, वो हमारी ऋषि प्रज्ञा को गाइड कर रहा है, इससे लज्जा की और क्या बात होती है? उनको मालूम नहीं व्हाट इज सटल बॉडी, व्हाट इज कॉजल बॉडी, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, व्हाट इज प्रारब्धा, दे सिंपली डोंट नो व्हाट मैक्रो मैक्रो। इसलिए दैव है, उनको मालूम नहीं, फिर वो हमको गाइड कर रहे हैं और हम उसके दबे चले जा रहे हैं दबते। इसलिए आज हमको इस देवी उपासना के प्रसंग में दुर्गा सप्तशती के तीनों चरित्रों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी मैंने उल्लेख किया है ये मध्यम चरित्र का, महिषासुर को मारने के लिए सारे देवता किस प्रकार से अपने तेज को मिलाते हैं। सारे चिकित्सा पद्धतियों को मिलाइए, एक साथ लाइए, उनको आप वैक्स मत कीजिए, आप वो अपने ढंग का प्रमाण देते हैं आपको, आपके पैरामीटर्स को लेकर वो क्यों चलें? आप उनको अनसाइंटिफिक कैसे कह सकते हैं? इसलिए उनको ले सबको मिल करके चिकित्सा करनी चाहिए, और आपके अंदर योग को, प्राणायाम को, प्राकृतिक चिकित्सा को, गौ माता, और आपकी, मैं कहता हूँ आपकी रसोई को, आपकी अजवाइन को, हल्दी को, आपके इन सब को, जीरे को, आपके जो हींग को, इन सब को लीजिए, आप देखो आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। इन सब का विचार चिंतन करें। और हमारे अथर्ववेद में दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई है, उसमें दे दीजिए। आपने रोगों के निवारण के लिए, बाधाओं के निवारण करने के लिए महामारी का उल्लेख करते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इससे संपुटित करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हवन करें, तो ये महामारियां, अगर कोरोना महामारी तथाकथित महामारी है तो उसके निवारण में हमको मदद मिलेगी। इस प्रकार से ये मेरा सुझाव मात्र है। अपनी दृष्टि को ठीक करें, पर्यावरण के प्रति पूज्य वरेण्य कृतज्ञता की दृष्टि को ठीक करें, सही माने में श्रद्धा से भर करके और उसकी विधि को जान करके, उसके गूढ़ रहस्य को जान करके, और हम इस देवी उपासना को अपनाएं। केवल नवरात्रि तक इसको सीमित नहीं रखें, घर घर के अंदर इस प्रकार से दृष्टि को ठीक किया, भाव को ठीक किया, क्रिया को ठीक किया, जीवन के लक्ष्य को ठीक किया, तो ये देवी उपासना इस
न केवल कोरोना संकट से, जिसका उल्लेख किया कि व्यापार और आपकी नौकरियां नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, इस कोरोना संकट के कारण काढ़ा तो पी जा रहे हैं, चिरायता, वो कड़वा कड़वा चिरायता तो पी रहे हैं लोग, और साथ के अंदर खेती की तरफ जा रहे हैं, गौ माता को अपना रहे हैं, स्वदेश को अपना रहे हैं। गाँव के अंदर क्यों शहरों की तरफ भाग रहे हो? आपने थोड़ा कठोर श्रम स्वेद जब धरती पर गिरते हैं तब धरती पुलकित होती है। जब किसी सैनिक का रक्त धरती पर गिरता है तो धरती पुलकित होती है। इसलिए प्रत्येक युवा को खास तौर से इस संकट की घड़ी के अंदर अपने पसीने से तरबतर हो जाना चाहिए। ऐसे संकटों का मुकाबला करने के लिए अपनी दृष्टि को ठीक करें और अपने ललाट के ऊपर तीसरे नेत्र को खोलने के लिए, दर्पित कंदर को दग्ध करने के लिए और तीसरे नेत्र को खोलने के लिए तैयार रखे। वो भगवती है, वो 3 नेत्रों वाली, शिव है 3 नेत्रों वाले, शिव में सारे 3 नेत्र वाले, वोल्यूशन, इमोशन, कॉग्निशन, उनको एक संगति के अंदर लाए, प्योरीफाई करे, इंटीग्रेट करे और चारों तरफ जो त्र्यंबक है वो क्रीड़ा कर रहा है उसके साथ में उसका यजन करें। जो ही त्र्यंबकम यजामहे कहेंगे तुरंत सुगंधिम यजामहे, इंटीमेशन ऑफ डिविनिटी आएगी, वो तुरंत प्रसादित होती है, वो देवी पुलकित होती है। जो ही आपने दृष्टि किसी नारी के प्रति ठीक की, तुरंत आपके हृदय के अंदर एक पुलक आ जाएगी, क्योंकि वो सर्वव्यापक शक्ति है, वो निरंतर अंदर से बाहर से देख रही है। इस प्रकार से दृष्टि को, भाव को, क्रिया को ठीक करते हुए हम इस कोरोना संकट से जाएंगे, हम चने चबा कर गुड़ खा कर जाएंगे, पर धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे और सारे संशय, सारे भ्रम, सारे षड्यंत्र उनका पर्दाफाश करेंगे। सब मिल करके इस संकट की घड़ी से पकड़ के भगवती देवी की आराधना अपनी सांस सांस के द्वारा, प्राणों के द्वारा, प्राण शक्ति के वर्धन के द्वारा, योग शक्ति के वर्धन के द्वारा, जठराग्नि के वर्धन के द्वारा, समाज के अंदर सारे जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास आ गए हैं, उनको हटाते हुए हम आराधना करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे कोरोना जैसे कई संकट हैं, बड़े आराम से हम इनके पार चले जाएंगे। ओम तत्सत पर ब्रह्मणे नमः। इतनी रसमयी, ज्ञानमयी, अमृतमयी वार्ता को हम स्वामी जी के मुखारबिंद से सुन रहे थे। सृष्टि के गूढ़ तत्वों के बारे में जो छोटी छोटी जानकारी के द्वारा इन्होंने जिस तरह हमारे ज्ञान को परिष्कृत किया, हमें एक छोटे छोटे उदाहरणों से समझाया कि देवी उपासना मात्र नवरात्र तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये हमारे जीवन का क्रम बनना चाहिए। और देवी मतलब सर्वरूपा, सर्व ज्ञानमयी, सर्वरूपा, सर्वात्मा, सर्वात्मा, उस देवी की उपासना हम सब कुछ इस वार्ता से तभी लाभान्वित हो सकते हैं जब हम अपने जीवन में इन तत्वों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए, जैसे छोटी छोटी बातें कि आप पूजन के समय कैसे कलश की स्थापना करते हैं, क्यों करते हैं, इन सब बातों का बहुत बड़ा महत्व है। और स्वामी जी ने कितनी सहजता से, सरलता से हमारे भीतर उतारने की कोशिश की। हम स्वामी जी के प्रति अत्यंत आभारी हैं। मैं अनुरोध करूंगी विज्ञान, अध्यात्म एवं संस्कृति को अपने भीतर आत्मसात कर लेने वाले संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विट्ठल दास मुंदड़ा जी से कि वे धन्यवाद ज्ञापन कर अपनी शंका निवारण की भी प्रक्रिया शुरू करें। डॉक्टर विट्ठल दास मुंदड़ा। धन्यवाद बालाजी। बालाजी एक आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। विजय भैया आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। मैं यह निवेदन कर रहा था हाँ कि बहन तारा जी अपने भाई को कुछ बढ़ा चढ़ा करके ही देखती, फिर आवाज गई। ना अध्यात्म का, ना शास्त्रों का, ना विज्ञान का ही जाता हूँ। कुछ खुद जरूर
जिज्ञासु जरूर थे। और आज वही जिज्ञासा जो मन में थी और एक मन के अंदर लोभ था कि हम पूज्य स्वामी जी को पुनः सुने। देश के अंदर, समाज में, आप सबके जीवन के अंदर एक ऊहापोह लगी हुई है, एक संकट सा आया हुआ है। तो इस संकट के बीच के अंदर हमको राह किधर से दिखेगी? स्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से, बड़े ही सारगर्भित और इतना अधिक अद्भुत ज्ञान है, जितना ज्ञान उनको शास्त्रों का है उतना ही ज्ञान उनको विज्ञान का है। इस दोनों को समन्वित करते हुए एकदम आदि से, सृष्टि के आरंभ से, सृष्टि के पैदावार के कारण से, ब्रह्म से, और फिर सारे शास्त्रों की परंपरा, और साथ साथ के अंदर लास्ट में ला करके और हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे हमारे जो कार्यकलाप है उससे उसको जोड़ना। मैं इसके लिए क्या कहूं, स्वामी जी को सत सत वंदन करता हूं। ऐसा अद्भुत सामंजस्य इन्होंने किया। ऐसे समय में देवी की वंदना, दुर्गा सप्तशती का महत्व, और वो छोटे छोटे जो हम जो पूजा को एक साधारण सी क्रिया समझ लेते हैं, उसका गंभीर शास्त्रीय पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष दोनों की तरफ शास्त्री जी ने जो इशारा किया। देखिए इतना सारगर्भित इनका भाषण था कि भाई एक एक वाक्य को अगर पूरा समझना पड़ो तो पूरा शास्त्र एक खुल जाए, एक पूरा चैप्टर हो जाए, पुस्तकें हो जाए। इतना सारगर्भित इन्होंने जो प्रवचन दिया, हमको आशीर्वचन दिया। और आपने बताया कि हिम्मत रखिए, हमारे यहाँ पर तो सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन आप अपने आप को पहचानिए, अपनी छाती को पहचानिए, अपने शास्त्रों को के अंदर देखिए, और साथ में उसको आधुनिक जो चेष्टा हो रही है, विज्ञान जो हो रहा है, उन सबको साथ में जोड़िए। एक बहुत अच्छी बात कही कि कहीं पर बोल देते हैं आयुर्वेद ठीक नहीं है, कहीं बोल देते हैं वो ठीक नहीं है। शास्त्री जी ने कहा कि भाई सबको बुला के जोड़ लो ना। हमको तो सबको जोड़ करके और हमारे शास्त्रों से सम्मत जो रास्ता बताया हुआ है उस रास्ते पर खोजो, आपको सब चीजों का समाधान मिलेगा। तो मैं बहुत आभारी हूं स्वामी जी का, जो इतना इन्होंने कृपा करके हमको समय दिया, हमको आशीर्वचन दिया। और मैं धन्यवाद तो आपको किन शब्दों में दूं, हम तो सत सत प्रणाम ही कर सकते हैं। और हम आशा करेंगे कि स्वामी जी आगे भी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। इसी प्रकार आशीर्वचन हम उससे मतलब कि लाभान्वित करते रहेंगे। आप सबका भी बहुत धन्यवाद, तारा जी का, भाई विजय जी झुंझुनवाला का, और सब जो हमारे साथी हैं और आप सब जो पधारे हैं, आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने पधार कर इस कार्यक्रम के अंदर हमारा उत्साह बढ़ाया। विषय शास्त्री जी को सुनना सहज बात नहीं है, स्वामी जी को सुनना सहज बात नहीं, गंभीर विषय रहता है। मैं तो उनको 2-3 दफे सुन चुका, पहले भी, कॉन्फ्रेंसेज में भी। इतना गहन होता है कि बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। तो हम पुनः पुनः उनको सुनना चाहेंगे। जहां समझ में नहीं है ये फिर पूछेंगे इनसे, जरूर जरूर। और इतना सरल स्वभाव है स्वामी जी का, कभी कोई बात पूछ लो बड़े सहज ढंग से। अरे बच्चों को तो पढ़ाते रहे हैं, हजारों बच्चों को तो गीता पढ़ाई है उन्होंने, और इतना सादगी का इनका जो आश्रम का या मठ का जो जीवन है उसमें रहते हैं, तो उसके अंदर रहते हुए इतने उच्च विचार, इतना ज्ञान, हम बहुत सौभाग्यशाली है। ऐसी विभूति हमारे बीच में है, हमको तो चाहिए कि इनसे लाभ लेते रहे। और मैं पुनः शास्त्री जी को पुनः प्रणाम करता हूं, और आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में पधार करके आपने उत्साह बढ़ाया।
अब मैं एक बात और आपसे निवेदन करता हूं कि हम 2-3 प्रश्न ले सकते हैं, शास्त्री जी के सामने, स्वामी जी के सामने रख सकते हैं, तो थोड़ा कुछ मिनट हम उसके लिए हम निकाल सकते हैं। तो आप में से कोई भी किसी लादूराम जी व्यास एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं लादूराम जी व्यास को अनम्यूट कर रहा हूं, वे कृपया अपना प्रश्न पूछें। लादूराम जी जी। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। हाँ, आपका जो ये डॉक्टर का जो बताया आपने, तो कृपया स्वास्थ्य विभाग को ये जरूर सूचित करिए कि डॉक्टर के अलग अलग जो आ रहे हैं तो उनका निवारण जरूर हो, और ताकि कोई का सही इलाज मालूम हो सके। यही एक मेरी प्रार्थना है आपसे। हाँ जी, ठीक है ना। कोई प्रश्न और हो तो जरा बताइए। नंद किशोर जी बंसल, आप अनम्यूट कर लें और अपना प्रश्न पूछें। नंद किशोर जी बंसल। नंद किशोर जी बंसल। जी, वो नंद किशोर जी शायद एग्जिट हो गए हैं। और किसी का प्रश्न हमारे और पास कोई और किसी का प्रश्न नहीं है तो विठल भाई जी से मैं अनुरोध करूंगा, आप एक प्रश्न पूछें। मुझे तो एक ही बात पूछनी है कि इतनी गहन गंभीर बात इन्होंने तो 45 मिनट के अंदर कह दी, इसको समझने के लिए हमको तो समय चाहिए। तो आपने तो बहुत प्रचुर साहित्य भी लिखा है, हम वो पुस्तकों के या आप ग्रंथों के नाम जानना चाहेंगे कि जिसको पढ़ करके जो रेफरेंसेज आपने वेदों से, उपनिषदों से, सूत्र से और देवी भागवत से, इन सब से दिए, कहीं पर वो देखने को मिल सकते हैं क्या? अगर ऐसा है कि हमारे पूज्य गुरुदेव का जो साहित्य है, शिव गीता पर, देवी गीता पर उनकी हिंदी व्याख्या उपलब्ध है। और मैंने गीता के 8वें अध्याय पर गीता व ऋषिकेश में प्रवचन दिए थे, ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग, वो 2 वॉल्यूम में है, वो आपको उपलब्ध करवा देंगे, आप उसको देखिए। उसमें अधिभूत, अधिदेव, अध्यात्म ये सब बताया हुआ है। और एक तो ईशावास उपनिषद का उद्धरण मैंने दिया था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी बहुत सारी रामकृष्ण मिशन की, चिन्मय मिशन की, स्वामी पूज्य दयानंद सरस्वती जी की व्याख्या उपलब्ध है, वो बहुत आवश्यक है। उसमें विद्या, अविद्या, संभूति, असंभूति, इसको लेकर बहुत खुलासा किया है, तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण, उसका भी मैंने यहाँ पर उल्लेख किया था। और मुख्य तो मैंने यहाँ पर सौंदर्य लहरी जो भगवान भाष्यकार की है उसका उल्लेख किया, और ये जो दुर्गा सप्तशती, इसके बहुत सारी व्याख्याएं उपलब्ध हैं। और गीता और ऋषिकेश के द्वारा पूरा अर्थ सहित वो प्रकाशित है, पर उसके गूढ़ अर्थ को देखने के लिए उसके दुर्गा सप्तशती की गूढ़ व्याख्याएं उपलब्ध हैं, उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। स्वामी जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अभी आपने हाँ जरूर। अभी आपने देवी उपासना के बारे में बताते हुए ईशोपनिषद की 2-3 बातें बताई। उसमें संभूति, असंभूति, विद्या, अविद्या, परा, अपरा इत्यादि की बातें भी बताई। इसमें ईशोपनिषद में एक श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्तस्य अभिहितम मुखम। इसका कोई वैज्ञानिक आधार है क्या ज्ञान के अलावा? वैसे तो ज्ञान विज्ञान का एक अंश है, और इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? अभी विज्ञान बालक है, शिशु है, पर प्योर साइंसेज वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और वो कहते हैं कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड है। और जिसका मैंने कहा कि जगदीश चंद्र बोस ने कहा मेटल्स में भी चेतना होती है,
तो अब अवर बायोस्फीयर इज ए सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक हाइपोथेसिस आ रही है जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एक केमिस्ट है, वो इस हाइपोथेसिस रखा कि अवर बायोस्फीयर इज ए सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हम बायोस्फीयर को सूर्य से अलग कैसे कर सकते हैं? हम तो इसको कहते हैं ये सूर्य इस नारायण है, उसकी ये पत्नी है, उसके परिक्रमा कर रही है, इसको हम अलग करके देख नहीं सकते, इसलिए इसके अंदर चेतना है। तो जब ये प्रार्थना की गई हिरण्मयेन पात्रेण सत्ये सापीहितं मुखम, तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारी बॉडी सूर्य की रोशनी से अलग नहीं है, और उसका एक अंश है। हमारी नेत्र इंद्रिय का अधिदेव है वो सूर्य देवता है, पर हमारी बुद्धि का अधिदेव है वो भी सूर्य देवता है। और ये सूर्य सीधा कनेक्टेड है हिरण्यगर्भ से। करोड़ों सूर्य हैं, पर सबके मूल में गीता के 8वें अध्याय में बताया, जब जो अधिदेव क्या है, तो भगवान के पुरुषादि दैवतम, ये जितने देवता हैं 33 प्रकार के मुख्य देवता माने, सबके मूल में हिरण्यगर्भ है। तो हम जब हिरण्यमय पात्रेण ये बात कहते हैं तो अपने वेदांत के अनुसार तो ये सही है, पर अब विज्ञान के अनुसार भी हम एक इंटीग्रल पार्ट है उसका। अवर बायोस्फीयर है वो इंटीग्रल पार्ट, अवर बॉडी इज इंटीग्रल पार्ट है उसका। हमारे सूक्ष्म शरीर है वो सूर्य की जो चेतना है। तो वेद का मंत्र के सूर्य में जो आत्मा है वो मेरे अंदर आत्मा है, सो हम अस्मि, दोनों के अंदर अंतर नहीं है। तो अब हम विज्ञान को अलग कर लेते हैं, जिसके अंदर सब कुछ इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड है। विज्ञान अब केवल वहां तक पहुंचा है। अब वो जब जिस दिन ये इस बात तक पहुंचेगा, मंत्र शक्ति के ऊपर चिंतन मनन करेगा, तब केवल सूर्य आग का गोला ऐसा कहना बंद कर देगा। इसलिए वो हमारे लिए प्रमाण नहीं बनते, हमारे शास्त्र प्रमाण है। पर सूर्य की महत्ता को जितना जितना विज्ञान खोज करता चला जा रहा है, तो अपन आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो बड़ी नम्रता से हमारे अंदर जो सूर्य, हमारे शास्त्र में जो सूर्य के विषय में कहा कि एक देवता है, इसमें 7 रश्मियां, विज्ञान तो कहते 7 छंद हैं इसके अंदर। तो ये 7 प्रकार के छंद, इसमें वेदत्रयी तप रही है। सूर्य की रश्मियों के अंदर सामवेद है, इसके परिमंडल में ऋग्वेद है, इसके केंद्र के अंदर यजुर्वेद के मंत्र है, ये वेदात्मा है। अब विज्ञान कह रहे हैं 7 रंग है, अब धीरे धीरे 7 प्रकार के वाइब्रेशंस है, वहां तक वो पहुंचेगा। इसके अंदर प्राण शक्ति है, पर प्राण शक्ति केवल नहीं, इसके अंदर एक चैतन्य की शक्ति है, वहां तक वो पहुंचेगा। इसलिए हम विज्ञान के अनुसार इसको क्यों उसमें एक प्रमाण की भित्ति पर रखें? हाँ, जितना आज का विज्ञान है वो हमारे शास्त्र के से विरोध में नहीं खड़ा हुआ है, शास्त्र तो उसे बहुत आगे की बात कर रहा है। अभी मैं शक्ति अंक देख रहा था गीता प्रेस गोरख के द्वारा, जिसमें 10 महाविद्या के संदर्भ में एक विद्वान का लेख था। मैं आश्चर्यचकित रह गया, वो कितना गहराई में जाकर के आगम निगम का वर्णन करते हुए और किस प्रकार से 10 महाविद्याएं डेवलप हुई हैं, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना गहरा नॉलेज है उसके अंदर। और हमारे राजस्थान पत्रिका के जो अपने जो कर्पूर कुलिश हैं, और क्या उनका नाम, गुलाब जी कोठारे, वो कितने लेख वो लिख रहे हैं अपने वेद के आधार के ऊपर। आधुनिक विज्ञान तो को रास्ता दिखाने वाले वो लेख हैं। तो मैं ये कहूंगा, कभी चुपचाप बैठ करके हाथ जोड़ करके सुबह की कोनमनी धूप के अंदर सूर्यदेव को प्रणाम करेंगे, तो उसकी जो रश्मि आकर आपके भाल का चुंबन करेंगे, आप रोमांचित हो जाएंगे, आपको अनुभव होगा। हम पहले से कह रहे हैं अलग है मेरे से, ये केवल आग का गोला है, इससे कुछ गर्मी मेरे को मिलती है, अभी ज्यादा तप रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जीवंत है। अब हमारा पर्यावरण एक जीवंत विराट चेतना है, और सूर्य तो हमको इतना एकाग्रता से देख रहा है। ये तो प्रत्यक्ष देवता जिसको मानते, प्रत्यक्ष ब्रह्म रूप है। हमको स्वयं को अनुभव होगा, इसलिए हमारा अनुभव भी एक प्रमाण तो बनेगा ही ना जी। अब थोड़ा सा मैं निवेदन कर दूं कि चैतन्य से सारा विश्व प्रकट हुआ, इस विषय पर भी हम स्वामी जी से फिर किसी दिन सुनना चाहेंगे। बहुत लंबा विषय है और समय भी हो गया है, लेकिन चैतन्य से कैसे एनर्जी और एनर्जी से कैसे मैटर और सारा विश्व बना, हाँ एक दिन इसकी चर्चा स्वामी जी से करना चाहेंगे। तब तक के लिए हम विराम देते हैं आज के इस सेशन का, और पुनः स्वामी जी को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सबके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपके प्रति खास तौर से, और बहन तारा जी को और झुनझुनवाला जी को भी, और आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने कृपा करके इस प्रोग्राम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हरिओम, सबके प्रति बहुत बहुत आभार और वंदन, और जय माता, जय शंकर, जय माता। ये इसका लाइव प्रोग्राम कहाँ पे उपलब्ध होगा? ये कौन सा यूट्यूब चैनल आप जरा सूचित करेंगे? लाइव यूट्यूब पे, ये यूट्यूब पर पोस्ट किया जाएगा।
तो आप एक दिन बाद YouTube पर इसका किया- लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं। वैसे YouTube उसका का लिंक नहीं, लाइव मेरा मतलब चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम आपको विजय झुंझुनवाला के नाम से ही मिलेगा। विजय ओके, झुंझुनवाला ठीक है, और धन्यवाद। भारतीय संस्कृति संसद। जी जी, धन्यवाद। जी, तो इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं और एग्जिट करते हैं। हरिओम हरिओम। हरिओम।